एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग अपोजिट मीनिंग को कवर करेंगे। जैसा सारा प्रोसेस डेली आपको बताया जाता है उसी प्रोसेस पे काम है। आज डे 4 है, ठीक है। आज फिर आपको एंटोनिम्स के बारे में बताया जा रहा है। सारी मीनिंग आप देखा कीजिए, जो मीनिंग आपको नहीं पता है उसकी मीनिंग लिखा कीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुतला। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो यही सही है, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब आपको धुतला मिलेगा, ठीक है। आप इसकी मीनिंग और इसी में रिलेट कर लीजिए कि ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट, निस्तेज भी मिलेगा। निस्तेज मतलब कि प्रसिद्ध ही ना हो, ठीक है। तो फेमस का उल्टा क्या होगा, जो प्रसिद्ध ही ना हो, ठीक है। इमिनेंट का मतलब होता है महान, ठीक है। लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा। फैबुलस का मतलब होता है अच्छा। तो ये तीनों मीनिंग वहाँ से अच्छे से रिलेट नहीं करेंगे। तो प्रसिद्ध है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, अस्पष्ट निस्तेज है, ठीक है। तो आप फेमस का ऑप्शन जो लगाएंगे वो ऑब्सक्योर लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े सिंपल से मीनिंग पूछे गए आपसे। नेक्स्ट में ऑर्डरली, ठीक है। क्या लिखा है, ऑर्डरली, सुव्यवस्थित रूप से रखना किसी चीज़ को। तो अब देखिए ऑप्शंस में, अनक्लियर का मतलब होता है साफ ना होना। वैल्यूलेस का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्य ना होना। क्योटिक, ठीक है। क्योटिक एक मीनिंग है जो आपको याद रखना है और यही क्वेश्चन का आंसर सही है। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, ठीक है। क्योटिक का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त रहना। इनकम्प्लीट का मतलब भी होता है पूर्ण ना होना। तो सुव्यवस्थित रूप से क्योटिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्लूमी, जिसका मतलब होता है उदास या फिर धुंधला, ठीक है। उदास या फिर धुंधला। रेडियंट, पहला ऑप्शन लिखा है, ठीक है। रेडियंट का मतलब होता है तेजस्वी, ठीक है। रेडियंट का मतलब होता है तेजस्वी, जो कि मतलब कि ऊर्जावान हो। तो ऑप्शन तो आपका सही होगा यही, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होना है ए ऑप्शन, ठीक है। रेडियंट, रेडियंट का मतलब क्या बताया गया आपको, ऑप्शन याद रखिए, तेजस्वी बोला गया है, ठीक है। फिर देखिए फ्रेगनेंट, बी ऑप्शन में फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर संगीत। इल्यूसरी का मतलब होता है अवास्तविकता, ठीक है। इल्यूजन होता है ना, भ्रम, तो उसी से बना इल्यूसरी। तो उदास और धुंधले की अपोजिट मीनिंग क्या होगी, रेडियंट होगी, क्योंकि रेडियंट का मतलब होता है तेजस्वी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हंसमुख टाइप का रहना, ठीक। आइए नेक्स्ट इडियम देखिएगा। सॉरी, इडियम नहीं है, बार बार इडियम मुंह से निकलता रहता है। ये अपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम्स आपको बताना, ठीक है। ब्लेसिंग दिया, बहुत सिंपल सी मीनिंग, आशीर्वाद या आशीष होता है। डल का मतलब होता है नीरस या उबाऊ, नीरस या फिर उबाऊ। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, बद्दुआ देना, सारा कुछ। तो इसमें आशीर्वाद देने की बात है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, कर्ज देना, ठीक है, श्राप दे देना। हर्ट का मतलब आपको पता है, चोटिल हो जाना या फिर दुख पहुँचा देना। हार्श का मतलब भी आपको पता है, हार्श का मतलब होता है कटु या फिर कठोर, ठीक है। ये मीनिंग आपने प्रिपेयर कर लेना है कि इसमें जो काम की मीनिंग, जैसे डल तो लिख लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको पता है। 10 नंबर में देखिए एक इडियम है, फिर इडियम निकला मीनिंग है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है पुराना करना, प्राप्त करना, सॉरी पूरा करना, प्राप्त करना, ठीक है। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना, प्राप्त करना। तो पूरा करना और प्राप्त करने का अपोजिट क्या होगा, जिसमें असफल हो जाना। तो इसका बहुत सिंपल सा ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन, फेल। वहाँ पूरा करने की बात करना, यहाँ पे असमर्थता की दिखेगी, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब सही तरीके से नहीं। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है कि मतलब कि आपसी तालमेल भी खराब हो या बहस का मुद्दा बना रहे। स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या है, ए सही है। तो इसी तरीके से आपको मीनिंग मिलता रह रहा है। आज डे 4 है, आज कवर हो गया है। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।